नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। कोलकाता रेप केस में आरोपियों को फांसी देने की मांग। जामटी के उप सरपंच तथागत मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों नर्सिंग विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए जामटी ग्राम पंचायत के उप सरपंच तथागत मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों नर्सिंग विद्यार्थियों और अन्य युवा कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की। इस अवसर पर तथागत मिश्रा ने देश में बढ़ते रेप मामलों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि हमारे देश में हर मिनट में 9 रेप होते हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ज्ञापन में कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। तथागत मिश्रा ने सवाल किया है कि नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल का बयान क्यों नहीं लिया गया और घटना की जगह सेरेमनी हॉल को अब तक सील क्यों नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इस केस को सीबीआई को देने में जानबूझकर देरी क्यों की गई, जिसमें पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न हुई है। आंदोलन के दौरान तथागत मिश्रा ने यह भी कहा कि नर्सिंग विद्यार्थियों को आंदोलन करने से रोका गया और उन पर हमला भी किया गया। इसके अलावा पीड़िता के माता पिता को आत्महत्या के बयान के लिए मजबूर करने के भी आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि इन मुद्दों पर गहन जांच हो और पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। इस मौके पर नर्सिंग कॉलेज के सभी विद्यार्थी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस मांग का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी ज्ञापन और बिना रैली के अगर न्याय मिलना संभव नहीं है तो उन्हें सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम गायत्री जायसवाल है और मैं ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की BMS की छात्रा हूँ। जी, जो कलकत्ता में जो हुआ है हादसा, तो हम चाहते हैं कि जो आरोपी है उन्हें सिर्फ गिरफ्तार ना करके उन्हें फांसी दी जाए और वो भी जल्दी के जल्दी। जो भी मतलब सेफ्टी होनी चाहिए वो मतलब देश स्वतंत्र होके भी लड़कियों को सेफ्टी नहीं मिल रही है, तो इस स्वतंत्रता का कोई उद्देश्य ही नहीं है। अगर जिस देश में लड़कियों को अपने मुद्दे, अपने कोई भी काम हो जो करने के लिए बंधन दिया जाए, वो देश कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। ये देश तभी स्वतंत्र होगा जब हर लड़कियों को अपने मन के जैसा करने को मिलेगा। ये आपकी स्वतंत्रता से आप अपनी बात कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता का आपको अधिकार मिला हुआ है। जी, ये अधिकार तो मिला है, लेकिन रहने का अधिकार कई मतलब थोड़े से मतलब लड़की अगर थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे बोले या कुछ, तो तुम लड़की हो, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हर बंधन लड़कियों पे ही क्यों? आज अगर कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब मेरा ये कहना है कि लड़के को पढ़ाओ और बेटियों को बचाओ। जब तक ये नहीं होगा तब तक बेटी सुरक्षित कभी नहीं रह पाएगी। जी, मेरा नाम तथागत मिश्रा है, मैं ग्राम पंचायत जामटी का उप सरपंच हूँ। जैसा कि अभी बंगाल में एक डॉक्टर छात्रा के साथ में रेप केस हुआ, उसको हमारे यहाँ देश में निर्भया को हुए एक अरसा हो चुका है, लेकिन आज भी देश में ऐसी कोई कानून व्यवस्था नहीं है जिसका अपराधियों को डर हो, जिससे बलात्कार जैसी घटना रुक जाए। हर मिनट में 9 बलात्कार होते हैं देश में, जिसमें से बहुत से ऐसे जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। ये रेप केस इतना दर्दनाक हुआ है, पूरा देश जानता है। सुनवाई भी कर ली है और बोल भी दिया। अगर कानून व्यवस्था ऐसी रही कि कोई अगर ऐसे, ये कोई छोटा मामला तो है नहीं जो सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा, इसमें तो 4 दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के इसको 4-5 दिन में तो निपटा देना चाहिए। पहली चीज़, केस हुआ, उसके बाद पीड़िता के माता पिता को ये बताया गया फ़ोन पे कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जब वो वहाँ गए हैं अस्पताल में तो देख रहे हैं कि वो बच्ची के एक पैर पलंग के इस साइड है, एक पैर पलंग के इस साइड है। फिर पुलिस उन पे दबाव बनाती है कि आप ये बोले कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल जो था वहाँ का, उसका कथन नहीं लिया गया पुलिस ने।
पुलिस ने जो वहाँ का सेरेमनी हॉल था जहाँ घटना हुई उसको सील नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे कुछ बदमाश घुस के वो बिल्डिंग को तहस नहस कर रहे हैं, जिससे वहाँ के जो सबूत हैं वो मिट रहे हैं। ममता सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। एक देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री का राज्य है वो, वहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। क्या मानते हैं आप, क्या लग रहा है आपको, अपराधियों को संरक्षण दिया जाए? बिल्कुल दिया जा रहा है अपराधी को संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट में तो इसमें स्वतः संज्ञान ले चुकी है, इसमें जो कमेटी बैठी है और उसमें जो है नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कमेटी बैठ गई है, सब होता है। निर्भया वाले में भी कमेटी बैठी थी। अगर कमेटी भी बैठ गई है तो ये कितना लंबा खिंचाएगा? अभी तक पूछताछ खत्म नहीं है। वहाँ पे जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनको वहाँ के गुंडे पुलिस मिलके मार रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा नाम आकांक्षा राठौड़, मैं ओम आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल की छात्रा हूँ, BMS फर्स्ट ईयर की। आप लोग विरोध कर रहे हैं, किस चीज़ का? विरोध यह कर रहे हैं कि रेप केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं इंडिया में। हम ये चाहते हैं कि रेप केसेस इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ हो जाए जल्द से जल्द। ये हमारी मांग है सबसे पहले। और ये बढ़ क्यों रहे हैं, ये है कि लड़के की जो हरकतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, सिटीज़ में या शहर स्टेट्स में बढ़ते जा रहे हैं। इनके कारण उनके जो हलचल है, उनके कारण लड़कियां घर से बाहर जाने से पहले सोचती है कि हम निकले कि नहीं निकले। वो सेफ फील नहीं करती कहीं भी जाने से पहले। किस वो तरह के कानून? हम ये चाहते हैं कि मतलब कोई भी कहीं भी रेप हो तो उन्हें कोई केस की कार्रवाई ना की जाए, उन्हें डायरेक्ट बंदूक से उड़ाई जाए या सीधा फांसी लगाई दी जाए। इससे ये लगता है कि जो लड़कों के मन में है उनको डर बैठ जा सकता है कि ना किया जा सकता है आगे। ये हम कहने से पहले या करने से पहले कोई वो सोचे कि हम क्यों कर रहे हैं, ये रेप क्यों करना चाहिए हमें, ये इस बारे में हमें सोचना चाहिए। लड़के लोग सोचेंगे कि हम क्यों करेंगे। अगर उनको फांसी मिलेंगी या उनको बंदूक से उड़ाया जाएगा तब उनको ऐसा लगेगा कि उनको भी ऐसा लगेगा कि हम कर क्यों रहे हैं और उनके मन में डर बैठेगा। ये इसलिए